पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई इसलिए मांग हो रही है। इसका क्यों का कोई कारण ही नहीं है। जो चीज हमारी थी उसको इसी सरकार ने 2003-04 में छीन लिया, तो फिर एक दिन का सांसद, एक दिन का विधायक बनने वाला पेंशन पाएगा और 28 साल सेवा करने वाला बाहर निकल जाएगा। तो उनको भी तो पब्लिक का काम करना चाहिए। इस समय सुनहरा मौका यह है कि केंद्र और राज्य में तुम्हारी सरकार है। जब किसी जगह को गंदा आपने किया था, साफ भी आपको ही करना तो पड़ेगा। सफाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। उम्मीद है सर मिल जाएगा। क्योंकि लोहा तो गर्म है इस समय, चोट भी अच्छी हो रही है। कर्नाटक ले लिया है, हिमाचल भी ले लिया है, 22 में यूपी में भी आईना दिखाया है। मंदिर से शिक्षक और कर्मचारी का या इनके परिवारों का पेट नहीं भरेगा। जैसे समाज के लोग कुछ लोग भजन तो होगा ना सर। भजन से भूखे भजन न हो गोपाला, ये भी तो है। भूखे भजन न हो गोपाला, भूखे पेट कैसे होगा भाई। आतंकवादी माफिया थर-थर कांप रहा है, आपको पुरानी पेंशन चाहिए, बुलडोजर चल रहा है। आतंकवादी माफिया जो थर-थर कांप रहे हैं वो उनकी कानूनी व्यवस्था है। हमें अपने परिवार की व्यवस्था है तो पुरानी पेंशन की आवश्यकता है, वो हम लेके ही रहेंगे। तो सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा चार्म ही शायद पेंशन ही होता है। हाँ, इसीलिए बुढ़ापे का सहारा होता है। जिस तरह से नेताओं को अपने बुढ़ापे की चिंता है, इस तरह हम लोग को भी अपने बुढ़ापे की चिंता है। पुरानी पेंशन ही क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? अरे क्यों, जो योजना थी वही बढ़िया। अगर अच्छी खराब है तो विधायक जी और सांसद जी और मंत्री जी पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? पेंशन मिलने पे नाती पोते ज्यादा सेवा करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नहीं तो फिर नहीं पूछेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए आप समाज में हम पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमको पुरानी पेंशन नहीं लड़ते रहेंगे। लग रहा है कि मतलब रिटायर हो जाएंगे, लड़ाई जारी रहेगी। अब वो हाँ बिल्कुल जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। मिलेगी नहीं लेकिन अब ये तो सरकार को तय करना है कि उसे सरकार में आगे 2024 के बाद आना है कि नहीं आना है। किस विभाग में है? हम टीचर हैं। टीचर हैं जी। टीचरों से तो जनता सबसे ज्यादा नाराज रहती है। उनको लगता है टीचर फ्री तनख्वाह लेता है। ऐसा नहीं है, ये आप लोग मीडिया वाले ये प्रचार प्रसार गलत कर रहे हैं। प्रचार करते टीचर हैं। छुट्टी बहुत होती है ना आपके पास। कुछ नहीं, टीचर ज्यादा काम आज की तारीख में कोई नहीं। पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर आज यहाँ पर एक हुंकार रैली हुई है। सर क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग? पुरानी जो पेंशन है उसकी मांग क्यों हो रही है सर? पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई इसलिए मांग हो रही है। इसका क्यों का कोई कारण ही नहीं है। जो चीज हमारी थी उसको इसी सरकार ने 2003-04 में छीन लिया। तो सरकार तो सर स्कीमें जो लाती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए लाती है। हो सकता है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए आई, कुछ सोच समझ के लाई हो सर। नहीं तो अगर पब्लिक के वेलफेयर के लिए है तो हमारे साथ टेबल टॉक करें और मुझे समझाएं कि पब्लिक वेलफेयर के लिए है कि नहीं है। हम बता रहे हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं है, ये नुकसानदेह है। और अगर ऐसा है पब्लिक के लाभ के लिए ही है तो फिर एक दिन का सांसद, एक दिन का विधायक बनने वाला पेंशन पाएगा और 28 साल सेवा करने वाला बाहर निकल जाएगा। तो उनको भी तो पब्लिक का काम करना चाहिए। आप लोग तो हर सरकार के हर फैसले में उनके साथ खड़े होते, तो इस फैसले में उनके अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं तो ये सरकार, इस सरकार का इस फैसले के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भुखमरी का मुद्दा है। फिर वही बात है ना सर, सरकार ने अगर फैसला लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि हर फैसले को आप लोग इसी तरह से जस्टिफाई करते हैं सरकार के। ऐसा नहीं है, मैं सरकार के हर निर्णय के साथ नहीं हूँ। सरकार का जहाँ विरोध करना होता है वहाँ डट कर मंच के सामने आकर के और इसी 2022 में इसका विरोध किया। मेरा मतलब इंडिविजुअल नहीं है, मैं आप नहीं संगठनों की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो एक संगठन हूँ, राष्ट्रीय सदस्य हूँ इस मोर्चे का। मेरा कहने का मतलब है जहाँ सरकार गलत रास्ते पर जाएगी वहाँ उत्तर प्रदेश का शिक्षक और कर्मचारी उसके विरुद्ध खड़ा दिखाई देगा। ये बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि एक दिन, जैसे आपने भी कहा कि एक दिन का सांसद विधायक होता है, जीवन भर की पेंशन उसकी निर्धारित हो जाती है, आप जीवन भर खटते रहिए, पेंशन नहीं मिलेगी। जी नहीं तो वही तो मेरा तो यहाँ कहना है कि उनको पेंशन दो या न दो मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। अभी जैसे ये कहते हैं, ये सरकार कह रही है अभी जब कि पहले आपने 17 साल हो गया, पहले क्यों नहीं मांग की आपने? ऐसा नहीं, मैं 2009 से लड़ रहा हूँ, लेकिन सुनहरा मौका इस समय है। इस समय सुनहरा मौका ये नहीं कि 2024 चुनाव आ रहा है, इस समय सुनहरा मौका ये है कि केंद्र और राज्य में तुम्हारी सरकार है। जब किसी जगह को गंदा आपने किया था, साफ भी आपको ही करना तो पड़ेगा। सफाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। ये जहाँ गैर बीजेपी सरकारें हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है या कांग्रेस की जहाँ सरकार है, वहाँ तो वो पुरानी पेंशन ला रहे हैं। बीजेपी की सरकारों को क्या समस्या हो जाती है? बीजेपी की सरकार कह रही है कि हमको नुकसान है। मैं इस मंच के अपने पार्टी फंड से देंगे क्या स्कीम? नहीं, मैं अपने मंच के जो पैसा मुझसे ले रही है सरकार एनपीएस के माध्यम से, मैं एनपीएस ही स्वीकार कर लूंगा। ऐसा नहीं है, जो पैसा मुझसे ले रही है, जो 14% खुद जमा कर रही है,
उस पर हमको 8% वार्षिक ब्याज दे दे। 28 साल के बाद जब हम रिटायर होंगे, सरकार को एक भी हम पैसे का बोझ नहीं बनेंगे। हम अपने पैसे से ही अपनी पेंशन प्राप्त कर लेंगे। उम्मीद है सर मिल जाएगा। क्योंकि लोहा तो गर्म है इस समय, चोट भी अच्छी हो रही है। कर्नाटक ले लिया है, हिमाचल भी ले लिया है, 22 में यूपी में भी आईना दिखाया है। अखिलेश यादव ने तो कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो बहाल कर देंगे पुरानी स्कीम, लेकिन आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। मैं साथ दिया है, 332 सीटों पर मैं जीता हूं बैलेट बॉक्स से, तो मैंने साथ दिया है ना। औरैया का विधायक तो बैलेट से जीत के आया है हमारा सभा का। तो ऐसा नहीं, इनकी भी आंखें खुली हैं, और अगर 24 में इससे चुनाव से पहले नहीं खुलती हैं तो खोल देंगे 2024 के चुनाव में। वो तो सर कह रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, पुरानी स्कीम क्या करेंगे? हैं? मंदिर से शिक्षक मंदिर से शिक्षक और कर्मचारी का या इनके परिवारों का पेट नहीं भरेगा। जैसे समाज के लोग, कुछ लोग भजन तो होगा ना सर? भजन से भूखे भजन न हो गोपाला, ये भी तो है। भूखे भजन न हो गोपाला, भूखे पेट कैसे होगा भाई? आतंकवादी माफिया थर-थर कांप रहा है, आपको पुरानी पेंशन चाहिए, बुलडोजर चल रहा है। आतंकवादी माफिया जो थर-थर कांप रहे हैं, वो उनकी कानूनी व्यवस्था है। हमें अपने परिवार की व्यवस्था है, तो पुरानी पेंशन की आवश्यकता है, वो हम लेके ही रहेंगे। माफिया मुक्त हो गया, उससे आपको कहाँ खुशी मुक्त हो नहीं है? गया? वो मुक्त होगा नहीं, हो कहाँ गया? अदालत के अंदर मुलजिम मारा जा रहा है, माफिया मुक्त हो गया। कहीं तो मारा जा रहा है सर। अदालत के अंदर ये कहाँ? ये तो न्याय रहा ही नहीं। न्याय कहाँ रहा? कानून नाम की चीज खत्म हो गई। क्या लगता है मिल जाएगी पुरानी पेंशन? बिल्कुल मिलेगी। हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक कि बहाल नहीं हो जाती, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा चार्म ही शायद पेंशन ही होता है। हाँ, इसीलिए बुढ़ापे का सहारा होता है। जिस तरह से नेताओं को अपने बुढ़ापे की चिंता है, इस तरह हम लोग को भी अपने बुढ़ापे की चिंता है। जिनको सरकारी नौकरी मिली है वो तो मांग रहे हैं, जिनको नहीं मिली है वो कहते हैं सरकारी, उनके भी तो परिवार आने वाले वो हैं। तो कहते हैं कि सरकारी वाले काम ही नहीं करते हैं। नहीं, ये तो गलत उनके मन में भावना है। जब आप चौधरी ने भी देखा, बड़े पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, एक मैं बोल रहा हूँ, सुधीर चौधरी बड़े पत्रकार हैं, तो उन्होंने कहा, तो सीधे कह दिया था सरकारी कर्मचारी काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की घूस लेते हैं। बंधा हुआ है कर्मचारी, और उसको आप जो चाहिए वो कह लीजिए, वो कोई उसको रोकने वाला नहीं है। सबकी अपनी अपनी जबानें हैं, पर आपको काम मिलता नहीं है। सरकारी कर्मचारी जितने भी सरकार के काम है, कौन कर्मचारी करता है? प्राइवेट की सरकारी। कोरोना में मरा कौन? कोई भी काम है, कोई भी सरकार का कार्य है, सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे कोरोना का कारण रहा हो, चाहे कोई कारण रहे हो, सभी काम सरकारी कर्मचारी ही करता है, उससे ही करवाए जाते हैं, चाहे वो BLO हो। कोरोना में 1632 जाने गंवाई है बेसिक शिक्षक ने। हम मरे हैं ना। सरकार तो इस आंकड़ों को मान ही नहीं रही। सरकार माने नहीं तो पेमेंट कैसे किया? 30 लाख रुपए दिया, ले लिया छाती पर चढ़ करके। कोई भी ऐसा आप बता दीजिए कि प्राइवेट कर्मचारी ने ये कार्य किया। जनगणना, मतगणना, BLO, 75 कार्य हैं, कोई भी आपका एक भी कार्य गिना दीजिए कि प्राइवेट कर्मचारी ने किया होगा। तो सुन क्यों नहीं सरकार फिर आपकी? नहीं, सरकार सुनेगी, सरकार नहीं सुन रही है, नहीं सुनेगी, उसके लिए तो रैली हुई है जाके। हम लोग चढ़ के आंदोलन कर रहे हैं जाके। एक वजह ये भी तो नहीं कि अलग अलग संगठन बटे हुए हैं आप लोग? नहीं, सभी संगठन एक साथ है, आपको दिखाई दे रहा है। आज ओंकार रैली में सभी संगठन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और अगली हम लोगों की योजना है दिल्ली में चढ़ के, और हम लोग तैयार हैं बिल्कुल, पुरानी पेंशन ही लेकर रहेंगे। पुरानी पेंशन ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? अरे क्यों, जो योजना थी वही बढ़िया। अगर अच्छी खराब है तो विधायक जी और सांसद जी और मंत्री जी पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? क्या अंतर है नई और पुरानी में? पुरानी पेंशन, नई में जो भी योजना बनाई सब गलत है, उसका कोई सिस्टम ही नहीं है जाके, उससे सरकार को भी नुकसान है। हर महीने 14% बजट पास करना पड़ता है, और पुरानी पेंशन जब कर्मचारी रिटायर होता है तब पेमेंट करना पड़ता है जाके। सांसद विधायक भी अगर नई के दायरे में आ जाए तो आप लोग मान जाएंगे क्या? नहीं, क्यों माने? ये उनका काम है। सांसद विधायक 3-3 लेते हैं, उन्हें सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, 3-3 पेंशन ले रहे लोग। बात हम लोगों को एक पेंशन में सरकार को देने में क्या दिक्कत है? जब देश की स्थिति खराब थी, वो देश चलाते हैं, उनको ज्यादा जरूरत होगी। नहीं, ऐसा वो समाज सेवी है, उनको क्या जरूरत है? समाज सेवी को तो पेंशन और ये लेने नहीं चाहिए जाके। हम लोग कर्मचारी हैं, पूरे दिन उनके लिए काम करते हैं सरकार के लिए, तो हमारे लिए एक काम पुरानी पेंशन देने में क्या दिक्कत? और ये भी हमारी थी। अच्छा, पेंशन मिलने पे नाती पोते ज्यादा सेवा करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नहीं तो फिर नहीं पूछेंगे ना। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए आप समाज में दिखाई देता है। अच्छा, रिटायर पे एक साथ एक मुश्त चाहे करोड़ों रुपए मिल जाए वो तो खत्म हो जाते हैं, पेंशन महीने में आती रहती है, वो एक बड़ा काम करती है। नहीं, ये तो बिल्कुल यथार्थ सत्य जाके हर महीने एक पुरानी पेंशन। भाई सरकार आप देखिए,
कन्यादान पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जब सभी पेंशन सरकारें दे रही हैं तो कर्मचारी को पुरानी पेंशन देने में क्या दिक्कत? सरकार पेंशन ही दे रही, जाके विधवा पेंशन दे रही है, विकलांग पेंशन दे रही है, ये पेंशन दे रही, कई पेंशन दे रही है, पर पुरानी पेंशन देने में कोई दिक्कत क्या है? जाके आप माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी, वो भी पुरानी पेंशन ले रहे, वो भी तो ले रहे हैं। जाके मोदी जी एक देश दो विधान कैसे चलेंगे? आप ही तो कहते ये हैं। कांग्रेस सरकारें क्यों दे रही है, बीजेपी सरकारें क्यों नहीं दे पा रही हैं? अब ये उनकी अपनी अपनी समस्या है। हम लोगों को बीजेपी सरकार से चाहिए, जो भी सरकार होती है, हम कहा बीजेपी नहीं कोई भी होती, हम पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमको पुरानी पेंशन लड़ते रहेंगे। लग रहा है कि मतलब रिटायर हो जाएंगे, लड़ाई जारी रहेगी। अब वो हाँ बिल्कुल जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। मिलेगी नहीं, लेकिन अब ये तो सरकार को तय करना है कि उसे सरकार में आगे 2024 के बाद आना है कि नहीं आना है। इस तरह ये से उन्हें तय आप करना इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहिए, भाषणबाजी, सर को क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, सरकार किसकी होती है, किसके लिए होती है, जरा बताइए। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार जनता के लिए होती है, जनता की सरकार होती है और जनता के लिए होती है। और जनता में तो हम भी हैं, हम भी तो जनता ही हैं। कर्मचारी का मतलब क्या है? हम उसके लिए तो डबल काम करते हैं, एक तो उसकी जनता है, दूसरा उसके लिए काम करते हैं। यदि वो हमारे लिए नहीं सोचती है तो कहीं ना कहीं सरकारें तो बदलती रहती हैं। ये भाई साहब हरदोई से आ रहे हैं, जी हरदोई। टोपी लगाए, हरदोई लिखा हुआ है। जी जी, किस विभाग में है? हम टीचर हैं। टीचर हैं जी। टीचरों से तो जनता सबसे ज्यादा नाराज रहती है, उनको लगता है टीचर फ्री तनख्वाह लेता है। ऐसा नहीं है, ये आप लोग मीडिया वाले ये प्रचार प्रसार गलत कर रहे हैं। प्रचार करते टीचर हैं। की छुट्टी बहुत होती है ना आपके पास? कुछ नहीं, टीचर ज्यादा काम आज की तारीख में कोई नहीं करता है। कौन करता है आप बताइए? हम लोग अभी गिनाने लगे, बाल गणना, जनगणना, BLO, पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ते हैं। शिक्षण छोड़ के सब होता है। शिक्षण भी हम लोग करते हैं और शिक्षण के अलावा करते हैं। काल में हाउस होल्ड सर्वे पूरा कराया गया है, मालूम है आपको? जानकारी कर लीजिए। ये आप लोग नहीं दिखा सकते, ठीक है? कहने को तो आपको छुट्टी दिख गई जून की, लेकिन पूरी जून की छुट्टी में मास्टरों ने काम किया है। काम ले लिया सरकार ने। सरकार लेकिन सरकार है तो लेती है। तो क्या लग रहा है, मिल पाएगी कि मतलब ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी? बिल्कुल मिलेगी और लेके रहेंगे, ये हमारा हक और अधिकार है। पुरानी पेंशन करते रहे इस तरह, तो हम तो बहुत सालों से देख रहे हैं, ये अटेवा वाले भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, सब लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, हम आखिरी दम तक पीछा छोड़ने वाले नहीं जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी। देखिए आज कितनी भीड़ हुई थी यहाँ पर, आज कुर्सियां तो बहुत दिख रही हैं। लाखों की भीड़ तो कम से कम मुझे लग रहा है 40-50 हजार लोग तो कैंपस के अंदर। सारे सरकारी कार्यालय में आज कामकाज बंद था क्या फिर? अब चूंकि लोग यहाँ थे तो जाहिर सी बात है बंद करके आए होंगे। एजुकेशन में तो छुट्टियां भी चल रही है ना। ये सिर्फ टीचर थे क्या आज यहाँ? नहीं, कर्मचारी भी थे, लेकिन शिक्षा विभाग में छुट्टियां भी चल रही हैं गर्मी की। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों को मिले। कौन से हमारे से जेब से जा रहा है, सरकार के खजाने से जा रहा है। सरकार के खजाने में बहुत पैसा है। आप लोगों को सकारात्मक हम लोगों के प्रति सोचना चाहिए और वैसी बातें मीडिया का भी सहयोग जो कि चाहिए इस काम के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए आप लोगों का भी, मीडिया बंधुओं का भी सहयोग चाहिए हमें, और सहयोग अपेक्षित है। आपके परिवार में भी कोई ना कोई नात रिश्तेदार होता है, ऐसा कोई परिवार नहीं जहाँ सरकारी बिना पेंशन का उसका जो रिटायरमेंट के बाद जो जीवन होता है वो कैसे कटेगा, इसको सोचने का बिल्कुल। देखिए, ये हमारा सीधे मानना है कि जब विधायक, मंत्री, सांसद एक दिन के कार्यकाल में ही जीवन भर पेंशन लेते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, तो फिर ये वो भी नहीं के दायरे में आ जाए। नहीं, हम उनको छुड़ाने के पक्ष में थोड़े हैं। ये जो कि जीवन है, मतलब और जो व्यक्ति 35-40 साल किसी को देता है, एक पेंशन होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना। जब आपका हर चीज में कहते हो वन नेशन वन निशान, तो एक नेशन एक पेंशन। तो देखिए, बड़ा आंदोलन हुआ है, हुंकार रैली हुई है। अब सरकार इनकी बात मानती है या नहीं मानती, या कब मानती है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।